हंसाना एक कला है, लेकिन क्या हंसी की कीमत किसी की तकलीफ, किसी की दिव्यांगता और किसी की गरिमा हो सकती है? कॉमेडी के नाम पर शालीनता की सीमा आखिर कहां खत्म होती है? सुप्रीम कोर्ट ने अब इसी सवाल पर सख्त संदेश दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना एक बार फिर विवादों में है। इस बार मामला सिर्फ विवादित कंटेंट का नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के पालन का भी है। शीर्ष अदालत ने समय रैना को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि उन्होंने कोर्ट को गुमराह किया और गलत बयान दिए। दरअसल मामला समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट से जुड़ा है, जिसमें स्पाइनल मस्क्यूलर एट्रोफी यानी एसएमए जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित दिव्यांग बच्चों और लोगों पर मजाक किया गया था। इस दौरान मंच पर मौजूद अन्य कॉमेडियन और इन्फ्लुएंसर भी इन टिप्पणियों पर ठहाके लगाते नजर आए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सिर्फ समय रैना ही नहीं, बल्कि मशहूर स्टैंड अप कॉमिक विपुल गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई, सोनाली ठक्कर और निशांत तंवर पर भी 3-3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्यबाक्षी और जस्टिस वी मोहना की बेंच कर रही थी। ये सुनवाई क्योर एसएमए इंडिया फाउंडेशन की याचिका पर हुई, जिसमें आरोप लगाया गया था कि शो में गंभीर बीमारी और दिव्यांगता का मजाक उड़ाकर प्रभावित लोगों की गरिमा और सम्मान के अधिकार का उल्लंघन किया गया। याचिका में यह भी मांग की गई कि ऐसे ऑनलाइन कंटेंट के प्रसारण के लिए सख्त दिशा निर्देश बनाए जाएं, जो दिव्यांग व्यक्तियों के सम्मान और अधिकारों को ठेस पहुंचाते हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याद दिलाया कि नवंबर 2025 में सभी कॉमेडियंस को आदेश दिया गया था कि वो हर महीने कम से कम 2 कार्यक्रम आयोजित कर दिव्यांगों के इलाज के लिए बने कोष के लिए धन जुटाएं और अपने आयोजनों में दिव्यांग लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित करें। लेकिन अदालत ने पाया कि इन निर्देशों का अपेक्षित तरीके से पालन नहीं हुआ। याचिकाकर्ता संस्था की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने अदालत को बताया कि समय रैना ने कभी भी किसी दिव्यांग व्यक्ति या संगठन से संपर्क कर उन्हें अपने कार्यक्रम में शामिल करने की कोशिश नहीं की। जब समय रैना के वकील ने अदालत को बताया कि करीब 9 लाख रुपए जुटाए गए हैं, तो याचिकाकर्ता की ओर से साफ कहा गया कि उन्हें कोई आर्थिक मदद नहीं चाहिए, बल्कि अदालत के आदेशों का वास्तविक पालन होना चाहिए। इस पर बेंच ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे आदेश का पालन करने के बजाय मामले को पैसा देकर खत्म करने की कोशिश की जा रही हो। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत समय रैना के जवाब से बेहद नाराज दिखाई दिए। जवाब पढ़ते हुए उन्होंने टिप्पणी की कि इतनी देर बाद ऐसा जवाब क्यों आया, और नाराजगी में फाइल को लेकर यहां तक कह दिया कि फेंको इसे। कोर्ट ने चेतावनी भी दी कि अगर भविष्य में आदेशों की अनदेखी हुई तो जुर्माने की रकम में एक शून्य और जोड़ दिया जाएगा, यानी 3 लाख की जगह 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी कॉमेडियंस को 2 सप्ताह के भीतर जुर्माना जमा कर आदेश पालन का हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को यह भी बताया कि समय रैना ने नया शो शुरू करते समय नींबू मिर्ची लटकाकर यह संदेश दिया कि ये पुरानी सीरीज से अलग है। अदालत में इसे भी कोर्ट के पहले के निर्देशों की भावना के विपरीत बताया गया। इसी सुनवाई में अदालत ने यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया का भी जिक्र किया। बेंच ने कहा कि सोशल मीडिया पर खुद को युवाओं का आदर्श बताने वाले लोगों से अधिक जिम्मेदार व्यवहार की उम्मीद की जाती है, लेकिन ये समझना मुश्किल है कि ये लोग आखिर किस तरह के यूथ आइकन बन रहे हैं। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा कि देश के युवाओं के पास इससे कहीं बेहतर आदर्श मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सिर्फ एक शो या कुछ कॉमेडियंस तक सीमित नहीं है। अदालत ने साफ संकेत दिया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ सामाजिक जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है और मनोरंजन के नाम पर किसी की भावना, सम्मान और किसी की बीमारी, दिव्यांगता या गरिमा को निशाना बनाना स्वीकार नहीं किया जा सकता। आपकी इस मामले पर क्या राय है? हमसे जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।